जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे लग्न के अनुसार जेमस्टोन्स क्यों और कैसे धारण कर सकते हैं, और लग्न के अनुसार जेमस्टोन क्यों भी धारण करने चाहिए, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है। लग्न के अनुसार आप जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी कुछ बातें बताई थी या कुछ फॉर्मूला बताया था, जिसमें एक फॉर्मूला ये था कि जब भी आप जेमस्टोन अपने लग्न, पंचम और नवम भाव के अनुसार जेमस्टोन धारण करते हैं तो वो जेमस्टोन आपको ज्यादातर नुकसान नहीं करता। यानी कि 99.9% केसेस में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का जेमस्टोन यदि आप धारण करते हैं तो वो नुकसान नहीं करता, क्योंकि 1, 5, 9 को हमारी जन्म कुंडली में लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। इसलिए इनके जेमस्टोन्स हमें नॉर्मली नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि पहला स्थान यानी लग्न आपका स्वास्थ्य है, आपका देह है, यानी कि आपकी बॉडी है। ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा होगा ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपका धन की स्थिति भी फर्स्ट हाउस में हेल्प करता है, इसलिए फर्स्ट हाउस का जेमस्टोन धारण किया जा सकता है। इसी के साथ पंचम हाउस यानी फिफ्थ हाउस का जेमस्टोन भी हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि है, हमारे पूर्व पुण्य है, हमारी संतान है, हमारी शिक्षा है, हमारा मनस है। इसीलिए फिफ्थ हाउस का जेमस्टोन भी हम धारण कर सकते हैं। इसी के साथ नाइन्थ हाउस का जेमस्टोन भी हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य स्थान बोला गया है, हमारे पिता का स्थान बोला गया है, हमारे धार्मिक कार्यों का स्थान बोला गया है, हमारे धर्म से हमें नाइन्थ हाउस जोड़ता है। इसलिए 1, 5, 9 के जेमस्टोन हमें कुछ ज्यादा सोचे बिना इनके जेमस्टोन हम पहन सकते हैं, जो कि हमें 99.9 केसेस में नुकसान नहीं करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यदि लग्न में 1 से लेकर 12 राशियां बैठी हुई हैं तो आपको कौन से जेमस्टोन धारण करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपके लग्न जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस लग्न होता है, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि बैठी होती है वो हमारी लग्न की राशि मानी जाती है, यानी वही हमारा लग्नेश बोला जाता है। यदि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है तो मेष राशि यानी कि मेष लग्न हो गया। अगर 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, 3 लिखा है तो मिथुन लग्न हो गया, 5 लिखा है तो सिंह लग्न हो गया, 8 लिखा है तो वृश्चिक लग्न हो गया। तो इस तरीके से आप अपने लग्न को उस टाइम पर जान गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपके लग्न में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न हो गया। तो मेष लग्न मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पर जो जेमस्टोन धारण करेंगे वो मूंगा जेमस्टोन धारण करेंगे, जिसे हम रेड कोरल भी बोलते हैं। यदि आपके लग्न में 2nd नंबर यानी 2 नंबर लिखा है तो वहां पर वृषभ राशि फॉल हो रही है, यानी कि आपका लग्न वृषभ लग्न हो गया। वृषभ लग्न के स्वामी बोले जाते हैं शुक्रदेव, तो यहाँ पर आप डायमंड धारण कर सकते हैं, यानी कि हीरा धारण कर सकते हैं। यदि आपके लग्न में 3 नंबर लिखा है तो वहां पर आपका मिथुन लग्न हो गया। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव, तो यहाँ पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं, यानी कि एमरल्ड धारण कर सकते हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर लिखा है तो वहां पर कर्क लग्न बन जाता है। कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर आप मोती धारण कर सकते हैं, जिसे हम पर्ल भी बोलते हैं। यदि आपके लग्न में 5 नंबर लिखा है तो वहां पर सिंह लग्न बन जाता है। तो सिंह लग्न के जो स्वामी यानी देवता बोले जाते हैं वो सूर्य देव बोले जाते हैं, तो यहाँ पर आप माणिक धारण कर सकते हैं, जिसे हम रूबी बोलते हैं। यदि आपके लग्न में 6 नंबर लिखा है तो वहां पर कन्या राशि फॉल हो रही है, तो कन्या राशि के स्वामी होते हैं यानी कन्या राशि के जो देवता होते हैं बुध देव माने जाते हैं, तो यहाँ पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं, यानी कि एमरल्ड धारण कर सकते हैं। यदि आपके लग्न में 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि यानी कि तुला लग्न बन गया आपका। तुला लग्न के देवता है शुक्रदेव, यानी कि आप हीरा धारण कर सकते हैं, आप डायमंड धारण कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपके लग्न में 8 नंबर लिखा है तो वहां पर वृश्चिक लग्न बन गया, तो आप मंगल देवता रिप्रेजेंट करते हैं और आप यहाँ पर मूंगा धारण कर सकते हैं, जिसे हम रेड कोरल भी बोलते हैं। यदि आपके लग्न में 9 नंबर लिखा है तो वहां पर धनु राशि फॉल कर रही है, यानी कि आपका लग्न धनु लग्न बन गया। धनु लग्न के देवता है गुरुदेव बृहस्पति, तो यहाँ पर आप येलो सफायर धारण कर सकते हैं, जिसे हम पुखराज भी बोलते हैं। और यदि आपके लग्न में 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर लिखा है तो मकर राशि फॉल हो रही है और 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि फॉल हो रही है, जो दोनों ही राशियां शनि की मानी जाती है। यानी कि आपका लग्न मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, तो ये दोनों राशियां शनिदेव को रिप्रेजेंट करती हैं, तो यहाँ पर आप नीलम धारण कर सकते हैं, जिसे हम ब्लू सफायर बोलते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर लिखा है तो आपका लग्न मीन लग्न हो गया। मीन लग्न के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर आप येलो सफायर यानी कि पुखराज धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 12 लग्नों के अनुसार अपने जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रिकॉशन आपको जरूर रखना चाहिए। यदि आपका लग्न का स्वामी यानी फर्स्ट हाउस में जो भी राशि फॉल हो रही है उसका स्वामी, जैसे मेष हो रही है तो वहां मंगल हो गया, मंगल 6, 8, 12 में बैठा हो या नीच का होकर बैठा हो या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, तब आपको एक बार एस्ट्रोलॉजी सलाह लेनी बहुत जरूरी है। तब आपको बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के जेमस्टोन धारण नहीं करने चाहिए।
तो ये था लग्न के अनुसार कौन से जेमस्टोन्स आपके लिए सूट करेंगे। ये प्रेडिक्शन 99.9% नुकसान नहीं करती है। 1% आपको मैंने प्रिकॉशन बताया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।